2.5 लाख रुपए पार्लर वाली लगाया, अभी शोरूम पर आके बनाया। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, हो गया मेरे बात पर आए देखे। देखो भाई प्रशासन के अधिकारी है और ये डंडा लेके खड़े हुए हैं। इसी प्रशासन को तो बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आज हम इतने नपुंसक हो चुके हैं, यही प्रशासन तो खड़ा होके बनवाता है और यही प्रशासन खड़ा होके तुड़वाता है। ये आप लोगों को इस देश में डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सत्य है क्या झूठ है। जो वर्दी हमारे जिसको सौगंध खिलाया जाती है कि मैं सच्चाई के लिए खड़ा हुआ और वो तुरंत झूठों के साथ खड़े हैं, ये तय करना पड़ेगा। ये देखो भाई, जिस प्रशासन को शपथ दिलाई जाती है कि मैं जनता के लिए सेवा करूंगा, वही प्रशासन गरीबों के लिए अड़ा के तोड़ा जाता है। भाई जब ये गलत था तो पहले ही प्रशासन को इसे बनने नहीं देना चाहिए था। ये देखो गरीब आदमियों के कैसे मकान यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। ये देखो भाई कई लगभग 4-4, 5-5 मंजिल के लोगों के घर बनाए गए थे। चलो चलो बैठो देखो भाई ये प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखो भाई ये प्रशासन के अधिकारी है जिनको शपथ दिलाई जाती है कि आप जनता की सेवा करेंगे, उनके माध्यम से यहाँ पे तुड़वाया जा रहा है। इनको शपथ दिलाई जाती है भारत माता की कि मैं सच्चाई से सेवा करूंगा और वो पब्लिक को धमका रहे हैं यहाँ पे। ये भाई साहब है, इनका नाम है सुधीर जी है। भाई जनता सहयोग करे। और ये देखो भाई किस प्रकार से लोगों के, जब एक सुधीर जी एक मकान 100 गज का आदमी लेके बनाता ना जी, ठीक है, नहीं आप जो ये लटका डंडा दिखा रहे हैं ना, ये कोई बात नहीं भाई साहब, कोई नहीं, कर लो आप अपना कार्य करो। जनता भाई जिसका दर्द है, जिसका मकान टूट रहा है वो बोल रही है। हाँ कोई नहीं, आप ऐसे डराओ मत आप भाई। हमारी तो यही गुहार है, जब ये बने थे जब प्रशासन को रोकना चाहिए था, लेकिन इन लोगों के जिनकी जो जमीन गई है उनको भाई अल्टरनेट मिलना चाहिए इसका। मारने वाला हिंदुस्तानी। ये भाई ये देखो प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे मिलिट्री आई हुई है हमारे देश की और इनके द्वारा ये मकान तोड़े जा रहे हैं। लोगों की जो पूंजी थी, मेहनत की कमाई थी, उसको तोड़ा जा रहा है। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है लोगों ने बनाई। लोगों का कहना है या तो पहले ही इनको नहीं बनने दिया जाता। ये पूरा देखो बिल्डिंग को पूरी को तोड़ दिया गया है, जिस भी विभाग ने तोड़ा है। ये देखो इनका दर्द यही बता सकते हैं जिन्होंने ये अपनी कष्ट कमाई से इन प्लॉटों को खरीदा था। ये देखो भाई ये इन सब को नोटिस दे दिया गया है। जब खून पसीने की कमाई से ये चीजें खरीदी जाती है और प्रशासन ही इन्हें तोड़ता है। ये जनता के साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है। जनता का यहाँ का कहना है, लोग बाग छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो रो रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूंजी यहाँ पर लगा दी। ये देखो भाई, सिर्फ जनता का कहना ये है कि जब ये मकान बनाए गए थे तो प्रशासन को रोकना चाहिए था। बिल्कुल ये उनका कहना है कि ठीक है ये गलत थे, इस मकान को भी तोड़ा जाएगा। अभी ये कौन कौन से विभाग आए हुए हैं, कौन कौन से अधिकारी आए हैं, क्या इनको नोटिस दिए गए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं भाई पक्की रजिस्ट्री इन मकानों की करी गई थी और उसके बाद ये सारा कार्य किया जा रहा है। जिनके भी मकान है वो बिलक बिलक के रो रहे हैं। तो देखो भाई जिसने भी अपनी कष्ट कमाई से जो जमीनें खरीदी है वो यहाँ बिलक बिलक के रो रहे हैं।
सारा ढेर कर दिया गया है। और मेरा तो खासकर गरीब जनता से निवेदन है भाई, आप जो भी ज़मीन खरीदो ना बहुत सोच समझ कर खरीदो। पहले ज़मीन की पूरी जांच करो और उसके बाद ही। ये हमारे फौजी भाई आए हुए हैं, एक तरफ अधिकारी है, एक तरफ जनता है। इनको खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, इस बिल्डिंग को भी तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। आप सभी से निवेदन है भाई, कोई भी भाई ज़मीनें खरीदें, नई कटिंग में प्लॉट न लें, और लें तो ऑथराइज ज़मीन लें जो सरकार द्वारा पूरी सर्टिफाइड हो, पूरे नक्शे पास हो, उन्हीं ज़मीनों को आप खरीदें। ऐसे जाने अनजाने में कोई कच्ची ज़मीन ना खरीदें जो आपकी पूरी जीवन भर की पूंजी लग जाए और उसके बाद उसको फिर तोड़ा जाए। ये देखो, ये सभी को तोड़ा जाएगा प्रशासन के द्वारा। और लोगों का कहना है कि कोई नोटिस इनको नहीं दिया गया, लेकिन जो बिलखते लोग हैं ये देखो, 3-3, 4-4 मंजिल के मकानों को चुटकी भर में गिरा दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। लोग बाग बहुत रो रहे हैं। ऐसी क्रूरता देश में नहीं होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि हमने वोट इसीलिए दी थी कि हमारे साथ ऐसा किया जाए। जिस मिलिट्री को, जिस पुलिस को सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई जाती है, वही जनता पर जुल्म ढाए, वही जनता के लिए खड़ी होकर तुड़वाए, गरीब आदमियों के मकान तुड़वाए जाए। इनका कहना है कि हमें इसका ऑप्शन दिया जाए और इसका जो जिनके भी मकान टूटे हैं, देखो भाई, ये बिल्डिंग भी तोड़ी जाएगी। पहले ये 2 बिल्डिंग तोड़ दी गई है। जनता का सिर्फ दर्द ये है, गरीब आदमियों का, कि हमें पहले बताया जाता है, सूचना दी जाती। और सबका कहना है कि इन्हें बनाने ही नहीं दिया जाना चाहिए था, रुकवाना चाहिए था पहले ही जब बिल्डिंगें बन जाती है। क्योंकि जब तो प्रशासन, ये लोगों का कहना है कि प्रशासन हमसे जब तो मोटे पैसे लेके बनवा देता है और फिर तोड़ने आ जाता है। ये देखो, बिलबिलाते लोग हैं। ये राजधानी पार्क में डेमोलेशन किया जा रहा है। भाई सामान्य सी बात है, एक सामान्य व्यक्ति को, बड़े परिवार को सूरत का प्लॉट लेने और बनाने में जीवन निकल जाता है, ये लोगों का कहना है। जनता का कहना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई इनको विभाग के द्वारा कुछ समय दिया जाता या दिया जाए, ताकि ये अपना सामान निकाल सके और इसका कोई उपाय इनके लिए निकाला जाए। जो इनके बच्चे हैं घरों में, उनके लिए कोई उपाय निकाला जाए, क्योंकि इसमें घर में आदमी रह रहे हैं और इसको तोड़ा जाएगा। सरकार से हमारी निवेदन है, हमारा निवेदन है जनता की तरफ से, कि गरीब लोगों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार को इसी गरीब आदमियों ने चुना है। दिवाली के सामने यही हिंदू समाज है, यही बीजेपी है। अरे अरे लोक शक्ति के लिए तो बने हैं सब, लोक शक्ति तो काम करती है इसमें। इस बात का नुकसान होगा। अरे कभी नहीं हुआ ऐसा।
अरे ये तो कह रहे हैं कोई आगे हटने वाला मर्द तो आए। चलो एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन पूरा जमीन दोस्त करना ये कौन सा तरीका है जी? ये तो फर्स्ट टाइम देखा जी हमने। घरों को खाली कराना सर, ये कौन सा कानून है? किसी को घर से बाहर करना? दिवाली का टाइम है, कोई अपने सपने पे हुए बैठा, कोई बेटी की शादी करेगा, मकान इसलिए बना है। पड़ी हुई है, कितने पैसे लगाए सर कितना एरिया डीजे का पड़ा होगा और पड़ा है ₹3 लाख कमाती, ₹2 कमाती, त्योहार का टाइम था, बताओ खाली करवा रहे हैं। हमारे तो देखा नहीं जाता भाई, जब बासी टूटे पे बेच अपने बर्दाश्त मरना मंजूर है। चलो ठीक है भाई, अभी बुलाओ बुलाओ बोलो बोलो बुलाओ। भाई जनता का ये कहना है, जब ये यहाँ पे बने थे तो ये जो भी संबंधित विभाग है ये कहाँ थे? इनकी नींद अभी जब बढ़ जाता है, जब जागते हैं ये जवाब प्रशासन दे, मीटर दे दिए गए, सब कुछ दे दिया गया, और जो हमारी ये भाई सारी परमिशन ही नहीं डिपार्टमेंट है जो जनता के लिए बनाया गया है, वो कहाँ चले जाते हैं? जनता के लिए वो कहाँ चले जाते हैं जब ये बनता है? सिर्फ जनता की यही एक गुहार है। रजिस्ट्री बढ़ा दी गई आवासीय जी अब भी इसमें आप आवासीय है, आप मकान बना सकते हो, इसलिए तो रजिस्ट्री बड़ी रजिस्ट्रार के यहाँ। जी और अब तोड़ने का क्या मतलब है आने का? जी काम शुरू किया जब कोई भी हमारे पास नहीं आया, हमने मकान बनाया, 2 मंजिल तक तैयार कर दिया, उसके बाद मीटर को अप्लाई किया, मीटर हमें मिल गया, पानी को हमें अप्लाई किया, पानी हमें मिल गया, तो अब ये बताओ ये अवनोथाज कैसे हो गई? बिल्कुल जी बिल्कुल। लाख रुपए गज की जगह है जी, ये लाख सवा लाख रुपए गज की जगह आदमी खरीदता है, उसके बाद फिर बनाता है, 10 लाख रुपए लगाता है और फिर डेमोलेशन हो जाता है। ये पुलिस और डीडीए कहाँ सोई होती है? हमने अपने जेवर भी बेचे हैं, सोना भी बेचा है, चांदी भी बेची है, जी और जब जो है ये रहने का और खाने कमाने का रोजगार के लिए दुकान बनाई, आज ये तोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये पुलिस प्रशासन आ गया, ये डीडीए आ गया, अब कहाँ से आ गया? पहले कहाँ था ये डीडीए? ये पुलिस प्रशासन पहले कहाँ था? रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री हुई है, और उस रजिस्ट्री का जो है इनका ना कहना है कि आवासीय सरकारी- लिखा हुआ है उसमें सरकारी रजिस्ट्री, का दरखास्त जब ये अवैध था तो सरकार ने रजिस्ट्री क्यों आवासीय की? रजिस्ट्री इसकी आवासीय रजिस्ट्री क्यों की गई? सिर्फ इनका यही कहना, अंकल का यही दर्द है। आपका भी मकान है जी? ये अपना ही है ये इन भाई साहब का मकान है जिनको ये तोड़ने जा रहे हैं, और इसमें ये आंटी और देखो इसमें घर में सब रह रहे हैं, और उसके बावजूद प्रशासन इनको तोड़ने आया हुआ है। जनता बिलक बिलक के रो रही है। एक बिल्डिंग को तो इसको गिरा दिया गया है। जनता का कहना है जिस सरकार को इन्होंने चुना था, क्या इसीलिए चुना गया था कि उनकी कष्ट कमाई को आदेशों के बाद प्रशासन के माध्यम से तोड़वा दिया जाए। बेचने वाले बेच रहे थे प्रॉपर्टी डीलर, उस समय जो है नांगलोई रजिस्ट्रार के यहाँ नांगलोई रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री हुई है आवासीय। अगर ये जमीन सरकारी थी, ये जमीन एग्रीकल्चर की थी, तो सरकार जिम्मेदार है इस चीज की। रजिस्ट्री जो है उन्होंने क्यों की हमारी? उस टाइम अगर रजिस्ट्री नहीं करते तो आज हमें ये दिन क्यों देखना पड़ा? क्या लगता है कौन वो डीलर थे जो इसमें मिले हुए हैं? डीलर का हमें नहीं पता थी। किससे आप ये कोने के ऊपर है एक डीलर, वो बैठता था, हमें नहीं पता वो कहाँ से था। जमींदार ने कर ये रहा। रखे हैं, परवेश वर्मा जी हाँ, ने, ये उनके इस भाई साहब से जो है जमींदार ने खुद रजिस्ट्री कराई है, पार्टियों को प्लॉट दिए हैं। इनकी ताप सिंह वर्मा की घर पारिवारिक ट्रस्ट है, सरकारी जमीन नहीं है। कोई सरकारी जमीन नहीं। वह सरकारी जगह सरकारी होती तो रजिस्ट्री कैसे हो जाती? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल की बोली हुई बातें शायद ही देश में इस सरकार तक पहुंचे। हम भी यहाँ 35-40 साल से रह रहे हैं, हम सब लोग टैक्स दे रहे हैं, एमसीडी टैक्स जा रहा है, बिजली पानी सब मीटर लगे हुए हैं। 1972 की कॉलोनी है, ये ट्रस्ट की जमीन थी, ट्रस्ट को बेच सकते हैं, ट्रस्टी बदल गए, वर्मा एंड कंपनी ने, उनके बेटों ने ये जमीन बेच दी तो और लोगों ने आके खरीद ली। कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई बैंक में है, इस तरह के लोग रह रहे हैं। लेकिन हमें तो दुख इस बात का है
भाजपा को लाने का यही मतलब था कि दिवाली के सामने हमारा विनाश करना। कितनी बेटियों ने, कितनी बहनों ने, कोई पार्लर का काम कर रही है, कोई सीजे का काम कर रहे हैं, सबके रोजगार का विनाश कर दिया बेटा। अगर कोई नहीं बोलता तो इस देश को भी खाली करना पड़ेगा। ऐसा जुर्म हमने नहीं देखा। 40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पता लगा है कि विधायक राजेंद्र दराल और उसके साथी कुछ लोग भी यहाँ पर मिलकर इन प्लॉटों को बेचा करते थे। क्या ये सच है? बेटे सुन ले, जो नेता लोभी है, जमीन से लेकर जितने प्रशासन है, सब इस समाज को नोचते हैं। पहले इनको बनाओ और फिर इनको ये खाते हैं, लोगों को, ये लोगों को खाते हैं। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिनसे इनको मंत्री ना पहुंचती, सब डिपार्टमेंट से मंत्री जाती है। ये नेतागिरी है। पहले बांटो, सैर कराओ, वृंदावन घुमाओ और फिर उठा करके इनको नोचो। ये वही खेल है और कोई खेल नहीं है। पॉलिटिक्स तोड़ने का आदेश कहाँ से आया है? ये आदेश उनकी मुट्ठी में है, जो सत्ता में बैठे हैं। जब मर्जी बनवा दो और जब मर्जी तोड़ दो। एक डीलर ने आकर के जमीन ले ली और सीधी उसी से कागज हुए, रजिस्ट्री कराई है लोगों ने। फिर क्या हुई? आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है? हमारा कदम ये है भाई, क्या तो सुधर जाओ और नहीं तो बेशक हमें मार दो, जेल में डाल दो, हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ऐसा गरीब लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। सब टैक्स पे ही लोग। क्या कहोगे? हम चाहिए एक भी मकान टूटना नहीं चाहिए जी। सब पे सरकारी मीटर लगे हुए हैं। हाँ जी, जब 8 बजे 10 बजे साल भर जब बन रहा था, सब कहाँ से पुलिस वाले काम करके चले जाते थे। किससे खरीदा था आपने ये मकान? किससे खरीदा था? डीलर बैठे हुए ऑफिस खोल करके जी। उन्हीं से रजिस्ट्री कराई। डीलर बैठे हुए ऑफिस खोल कहाँ गए वो डीलर? वो डीलर को पता नहीं, विदेश भाग गए साहब जी। डीलर से कोई कागज नहीं है। बेटे डीलर जमींदार से कागज है, डीलर से कोई कागज नहीं है। इनसे पूछो, ये बताएंगे। ये जी डीलर से कोई भी कागज नहीं है, सारे डायरेक्ट जमींदार से कागज है। जमींदार से मैंने रजिस्ट्री कराई है, मेरा मकान है। कौन थे जमींदार? पवन है, पवन लाकड़ा है, ठीक है जी। कपिल के नाम से है, ये सारी जमीन कपिल के नाम से है। जो अच्छा, बताया जा रहा है ये पूरी जमीन एक परिवार ट्रस्ट को डोनेट की गई थी। नहीं, ट्रस्ट का कुछ नहीं, ये अपनी उनकी अपनी जमीन है, निजी जमीन है, पारिवारिक जमीन है ये उनकी। ये कोई ट्रस्ट की जमीन नहीं है। तो फिर क्यों तोड़ा जा रहा है? ये तोड़ा जा रहा है। तोड़ने का तो हमें रीजन पता नहीं है। कह रहे हैं कि जो कोई दाम नहीं। दिल्ली सरकार बोलो हाय हाय, बोलो दिल्ली सरकार, हाय हाय दिल्ली सरकार, हाय हाय दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, हाय हाय। जनता के आक्रोश के बाद अब मशीनों को वापस ले जाया जा रहा है। भाई जागते रहोगे, ये प्रशासन को अब यहाँ से मशीनों को वापस जा रही हैं जनता के जागने के बाद और मीडिया आने के बाद। हालांकि कुछ डेमोलिशन कर दिया गया था, परंतु अब जनता के दुख को देखते हुए, गुहार को देखते हुए प्रशासन अधिकारियों को भी समझ में आया है कि ये गरीब लोगों के साथ गलत हो रहा है और ये अब यहाँ लोगों के आक्रोश के बाद मशीनें वापस जा रही हैं। फिलहाल के लिए ये मकान जो तोड़ना था इसे रोक दिया गया है। ये राजधानी पार्क रोड है और लगभग लोगों का कहना है 1 लाख रुपए गज ये ज़मीन दी गई थी और सीधा जमींदार से इन्होंने ली गई है। और जिसकी रजिस्ट्री है, रेजिडेंशियल रजिस्ट्री दी गई है। सब रजिस्ट्रार जो सरकारी कार्यालय होता है, SDM जो दिल्ली में, उनके माध्यम से इसकी रजिस्ट्री करी गई है। अब प्रशासन अपना काफिला लेके वापस जा रहा है। ये लोगों के दुख दर्द के बाद, जनता की एकता के बाद प्रशासन अपना असला लेके वापस जा रहा है, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि हमें गोलियों से भून दो, लेकिन हम अपने मकानों को खाली नहीं करेंगे।
जागोगे नहीं तो भाई यही होगा, जागते रहोगे तो बचे रहोगे, अन्यथा कुचल दिए जाओगे। रोड काम है, खड़ा है। जागते रहोगे तो बचे रहोगे, अन्यथा सबको अनलीगल बताकर उधेड़ दिया जाएगा। जैसे अभी पीछे महरम नगर को भी उठाया जा रहा है। ये ऐसा कार्य कब तक चलता रहेगा? लोगों का कहना है जिस सरकार को वोट देके बनाया गया वही सरकार अगर क्रूरता करेगी, गरीबों को दबाएगी, तो आगे कैसे चलेगा? गरीब लोगों की एकता काम आई और प्रशासन को अपने पीले पंजे को यहाँ से राजधानी पार्क दिल्ली से वापस लेके जाना पड़ा। ये पीला पंजा वापस जा रहा है। क्योंकि हालांकि इन सबको तोड़ना था, अभी फिलहाल के लिए प्रशासन यहाँ से जा रहा है वापस। प्रशासन को यहाँ से जनता के आक्रोश और मेहनत की कमाई बचाने के लिए एकता को देखकर प्रशासन को यहाँ से अब एक बिल्डिंग तोड़ने के बाद वापस लौटना पड़ा है। उच्च अधिकारी हमारे यहाँ पर आए हैं, जनता ने इनके सामने अपना दर्द रखा, जिसके बाद अधिकारियों ने डिसीजन लिया, डेमोलेशन को रोक दिया गया। अब आगे जो भी फैसला प्रशासन से मिलजुल के जो भी होगा उसके बाद भाई जागते रहोगे तो बचे रहोगे निश्चित तौर पर, अन्यथा आपको उजाड़ दिया जाएगा। और ख़ासकर सभी भाइयों से निवेदन है जो अपनी गरीब कमाई से मकान खरीदते हो, सोच समझ कर खरीदें। लेकिन लोगों का कहना है इनको पक्की रजिस्ट्रियाँ दी गई थी और बहुत भारी दामों में ये प्लॉट खरीदे गए थे और उसके बाद में बहुत कष्ट कमाई का पैसा यहाँ लगाया गया था, जिसको प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया, जो कि बहुत गलत है। गरीब आदमियों के लिए एक मकान, एक प्लॉट खरीदना और बनाना बहुत मुश्किल है, ये ढा दिया गया है। ऐसी डेमोलेशन हर जगह होती है, दिल्ली देहात में भी यही हाल है। जब लोग बाग अपने प्लॉट बनाते हैं तो डीडीए हो, एमसीडी हो और दिल्ली सरकार हो, मोटे पैसे जाते हैं, जिसमें सभी लोगों का कहना अधिकारियों का हिस्सा होता है। इसके लिए भी लोगों ने मोटी रिश्वत डीडीए को दी, एमसीडी को दी और संबंधित विभागों को दी, यहाँ तक के कह रहे हैं बीट वालों को भी दी, और उसके बावजूद इनके घरों को तोड़ दिया गया। तो ये देश में कौन सा न्याय है? वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, और जिसकी ज़मीन की रजिस्ट्री लोगों ने करवा रखी थी। अभी यहाँ से प्रशासन अपना पीला पंजा और वो लेके चला गया है। जो प्रभावित लोग थे उनकी एकता काम आई और उनके आंसू शायद प्रशासन को नज़र आ गए, सरकार को नज़र आ गए, उच्च अधिकारियों को नज़र आ गए, और वो यहाँ से फ़िलहाल इस कुछ मकानों को तोड़ने के बाद वापस चले गए हैं। इस बिल्डिंग को तोड़ना था जिसमें आप देखोगे कि आदमी रह रहे हैं, और मोटी कीमत दे के लोगों ने इन ज़मीनों को ख़रीदा था। उन्होंने हाईकोर्ट की जवाबदारी की कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मुझे जवाब फाइल करना है, मुझे तोड़ना है। तो अभी कुछ मकानों को छोड़ा गया है, किस पर? वो तो बहुत पहले के बने हुए थे, 2-3 साल के, जो नए बाउंड्री हो रही थी उनको तोड़ दिया। पुराने मकान को तोड़ नहीं सकते, जिसमें लोग बाग रह रहे हैं वो कैसे? ये आप देखोगे कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से इन मकान को लेकर अपना एक छोटा सा व्यापार सेट किया, और आज नौबत ये आ गई है कि मतलब इस देश में कुछ भी लीगल नहीं है। सरकार के माध्यम से ही इनको बनाया गया और मोटी रिश्वत डिपार्टमेंटों ने ली, और उसके बाद सरकार के ही मुलाजिम यहाँ पर आकर इनको अवैध घोषित कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। जनता के साथ जो अन्याय होता है, जनता
कब तक बर्दाश्त करेगी, ये जनता का कहना है। और अभी फिलहाल यहाँ से प्रशासन अपने पीले पंजे को लेकर चला गया है। जो भी होगा यहाँ की जनता धरने पे बैठेगी, क्या करेगी, क्योंकि कुछ लोगों ने तक कहा कि हमें गोलियों से भून दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सारी मेहनत की कमाई को ऐसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हम नहीं देख सकते। और आखिरकार प्रशासन को यहाँ से अब जाना पड़ा है। कुछ डेमोलेशन के बाद उच्च अधिकारी यहाँ मौके पर खड़े हैं। फिलहाल उन्होंने यहाँ पे अभी काम को रुकवा दिया गया है। उच्च अधिकारियों ने ज़रूर गरीब जनता की आवाज़ सुनी है और जो संबंधित विभाग है वो इसका जवाब देंगे। और ख़ासकर उन से जवाब है जिनके टाइम पे ये बन रहे थे, जो अधिकारी यहाँ पर उस टाइम पे कार्यरत थे, वो चाहे किसी भी विभाग के रहे हों, उनके सामने जब ये बन रहे थे तो उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। वो सभी सस्पेंड होने चाहिए। और जिनके भी ये घर टूट रहे हैं उसका पैसा वो भी भाग देगा जिनके टाइम पे इनको बनाया गया था। वो सारे उच्च अधिकारी इसका पैसा दें जिनके समय में ये बने थे। इन सब चीज़ों के जो अधिकारी उच्च अधिकारी है वो जिम्मेदार हैं, जिनके जो भी यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है, जो संबंधित विभाग है। क्योंकि गांव में भी अगर आप ज़मीन बनाते हो तो आप अनलीगल हो, खेत में बनाते हो तो अनलीगल हो। और ये जब दिल्ली है देश की राजधानी, वहाँ पर ये हो सकता है। तो जो छोटे छोटे प्रदेश हैं उनमें तो तानाशाही चलती रहेगी। और लोगों का कहना है साफ तौर पर सरकार को बनाया गया था ये दिन देखने के लिए। ये सारे परिवार ऐसे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक एक पैसा इकट्ठा करके ये यहाँ पर इन्होंने अपनी दुकानें खोली थी और जीवन की सारी पूंजी लगा दी। और आज वो रोने को मजबूर है, बिलक बिलक जनता रो रही है। राजधानी पार्क दिल्ली।